डीप सीक इन दिनों खूब चर्चा में है। लोग इसे सबसे बेहतरीन एआई मानते हैं और इसे चैट जीपीटी और जेमिनी से भी कंपेयर कर रहे हैं। ऐसे में हमने सोचा क्यों ना इसे खुद टेस्ट किया जाए और देखें कि ये एआई कितनी सही जानकारी देता है। तो हमने डीप सीक से कुछ ऐतिहासिक सवाल किए, लेकिन उसका जवाब कुछ अजीब ही आया। जब हमने पूछा 4 जून 1989 के चीनी प्रदर्शन और रोड रोलर चीनी लोगों पर थे, डीप सीक का जवाब था, सॉरी दैट्स बियॉन्ड माई करंट स्कोप, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। और जब पूछा 4 जून 1989 के चीनी प्रदर्शन पर आपका क्या विचार है, डीप सीक का जवाब था, सॉरी दैट्स बियॉन्ड माई करंट स्कोप, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। इसके अलावा हमने 4 जून 1989 के बारे में कुछ सामान्य जानकारी मांगी। 4 जून 1989 डीप सीक ने फिर कहा, द सर्वर इज बिजी, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। अब ये सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ तकनीकी समस्या थी या कहीं न कहीं चीन का अपने नकारात्मक इतिहास को छिपाने की कोशिश तो नहीं है। जब हमने वही सवाल चैट जीपीटी से पूछा तो इसका जवाब सही और विस्तृत था। चैट जीपीटी ने हमें बताया कि 4 जून 1989 को तियानमेन स्क्वायर में छात्र और नागरिकों द्वारा लोकतंत्र और राजनीतिक सुधार के लिए किए गए प्रदर्शन को चीनी सरकार ने हिंसक तरीके से दबाया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसके अलावा टैंकमैन जैसे प्रसिद्ध चित्रों का उल्लेख किया था, जो उस संघर्ष के प्रतीक बन गए। ये साफ है कि चीनी चैटबॉट अपने देश के नकारात्मक इतिहास को छिपाने की कोशिश कर रहा है, जबकि अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म जैसे चैट जीपीटी सच और खुलकर जानकारी दे रहे हैं। क्या ये किसी देश के नियंत्रण में मीडिया और सूचना को नियंत्रित करने की कोशिश का एक हिस्सा है? इससे ये भी सवाल उठता है कि क्या हमें इतिहास को समझने और सीखने की सही स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, या हम कुछ घटनाओं को जानबूझकर छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये चीनी सरकार की कोशिश है कि भविष्य की पीढ़ी को तियानमेन चौक जैसी घटनाओं से अनजान रखा जाए? इस मुद्दे पर चर्चा अब और भी ज्यादा जरूरी हो गई है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास को याद रखना और सही तरीके से प्रस्तुत करना कितना जरूरी है।